बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दे रही हूँ बीफ़ पाए की रेसिपी और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं बीफ़ पाए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बीफ़ पाए लिए थे 2 और इसमें मैंने ना एक्स्ट्रा हड्डियाँ भी ली थी गूदे वाली। और इसमें मैंने 2 अदद बड़े प्याज जो है ना उसको पेस्ट बना के इसमें डाला हैगा। और इसमें 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हैगा। और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया हैगा और हस्ब ज़ायक़ा नमक डालूँगी मैं इसमें। और कुछ ये देखें साबुत गरम मसाला जो है ना वो मैं डालूँगी, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको गलाएंगे ना तो लहसुन अदरक इसलिए डाला, मैं भुनाई में भी डालूँगी ताकि यखनी में जो है ना हमारे जो पायों की स्मेल होती है ना वो ना हो। और जब मैं बीफ़ पाए बनाती हूँ ना तो मैं इसको इस तरीके से वॉश करती हूँ, थोड़ी देर इसे मैं गर्म पानी में रख के और वो पानी फेंक देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सिरका डाल के तो इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो हींग नहीं आती है कि बीफ़ पाए की स्मेल जो होती है वो एक जो बिल्कुल नागवार गुज़रती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ पर जो मैंने इसमें थोड़े से तेज़ पत्ते भी डाले थे। और ये देखें ये मैंने इसको 6 घंटे तकरीबन मैंने इसे 5 से 6 घंटे हल्की आंच पे मैंने इसे गलने के लिए रख दिए थे। और ये देखें कितने अच्छे गलेंगे बिल्कुल। और ये कितना अच्छा देखें इसका जो है ना ऑयल, क्योंकि इसमें जो है ना चिकनाहट होती है कि पायों में बीफ़ के जो ये पाए होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है क्योंकि ये हेवी होते हैं। तो ये देखें कितना सारा जो है ना ऑयल, इसका अपना ऑयल जो है ना वो काफ़ी सारा आ गया हैगा, निथार जो होती हैगी। और बिल्कुल अच्छे से ये गल गए थे, गूदा जो है ना इसका बिल्कुल गल चुका था और अच्छे गले हुए ही होने चाहिए बीफ़ पाए। और यहाँ पर जो है ना मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसमें मैंने दोबारा 2 चम्मच लहसुन अदरक का जो है ना पेस्ट डाला था और इसको मुझे भुनाई करनी थी अच्छे से। तो इसकी जो भुनाई जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम जो है ना मसाले को ना बाद में ऐड करते हैं। तो जब तक मसाला अच्छे से भुना हुआ नहीं होगा ना तो हमारे पाए जो है ना परफेक्ट नहीं बनेंगे। और लहसुन अदरक वो भूनने के बाद मैंने ना यहाँ पर 1 अदद जो है ना प्याज का पेस्ट दोबारा बनाया था मैंने मसाले के लिए। तो यहाँ पर जो है ना वो भी मैंने इसमें ऐड कराएगा। लहसुन अदरक को जब मैंने पेस्ट जो है ना भून लिया था तब मैंने इसमें जो है ना प्याज का पेस्ट डाला हैगा और इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी यहाँ पर, क्योंकि जो है ना भुनाई जो है ना इसका थोड़ा टाइम लेती है कि यहाँ पर देखें प्याज जो है ना वो भी अच्छे से भून गए हैं। तो यहाँ पर जो मैं इसमें डाल रही हूँ पाया मसाला, आप बाज़ार से ले सकते हैं, मिल जाता है आसानी से बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जो बीफ़ पाया मसाला है ना वो मैं डालूँगी 4 चम्मच जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जो है ना पाए चटपटे ही अच्छे लगते हैंगे। तो थोड़ा जो है ना इसमें मैंने मसाला तेज़ ही रखा था ताकि जब पाए बने तो चटपटे से बने तो मज़ा आ जाए, नान से खाते हैं तो बहुत ही मज़ा देते हैंगे। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें 1 प्याली जो है ना दही भी ऐड किया था, छोटी प्याली, अगर बड़ी प्याली है तो आधी प्याली ले लें। और दही जो है ना खट्टा नहीं होना चाहिएगा, इस बात का ख़्याल रखिएगा। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें दही डाल के और मैंने भुनाई करी थी ताकि जो ऑयल जो है ना वो मसाले से अलहदा हो जाए और अच्छे से जो है ना ये मसाला जो है ना भूनना हैगा बिल्कुल। इसमें जो है ना बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आना चाहिए मसाले में जो है ना। अब ये जितना अच्छा भुना हुआ मसाला होगा तो आपके पाए इतने ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर जो है ना मैंने मसाला भून लिया था और मैंने उसे जो गले हुए पाए थे ना उसमें ऐड कर दिया था, ये देखें। और इसको मैं अच्छे से जो है ना इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको मैं 20-25 मिनट के लिए वापस पकाऊंगी चूल्हे पे रख के, 5 से 10 मिनट तेज़ आंच पर, फिर मैं इसे हल्की आंच पर रख दूँगी कि जो ये मसाला है ना अच्छे से हड्डियों में और जो इसके शोरबे में ना मिक्स हो जाएगा। तो बहुत ही, ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है पायों का और इतना ही मज़ेदार जो है ना इसका टेस्ट भी आएगा। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद आएंगे। और बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। ऊपर से जो है ना मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डाला था। तो ये देखें कितनी आसान रेसिपी हैगी। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा और ट्राई करिएगा, आगे शेयर भी करिएगा। और रेसिपी जो है ना बहुत मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दी हैगी कि आप इस मेथड से बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।